नमस्कार, मैं हूं अमीश देवकर और आप देख रहे हैं बिग स्टोरी बिग डिबेट। चाहे वाईफाई की सुविधा हो या वुमेन सेफ्टी या फिर जब चाहे तब कंफर्म टिकट देने का बड़ा वादा, रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने पैसेंजर सुविधाओं पर भरपूर ध्यान दिया है। यानी एक शब्द में कहे तो ये प्रो पैसेंजर बजट लगता है। लेकिन इस बजट पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, रेवेन्यू और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इस बजट में कोई बड़ा रोड मैप क्यों नहीं आया। दूसरा बड़ा सवाल, लगातार बढ़ते ऑपरेटिंग रेशो को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही कि प्रभु का बजट पास है या फेल हो गया है। यही आज की बिग स्टोरी बिग डिबेट में हम एनालाइज करेंगे। बजट ऑन ट्रैक विद अ क्वेश्चन मार्क टुनाइट। और मुद्दा यह भी है कि रेल बजट को देखकर आम बजट के लिए कैसे संकेत दिख रहे हैं। यही आज की बिग स्टोरी बिग डिबेट है। मेरे साथ एक ग्रैंड पैनल है इस पे डिबेट करने के लिए। मेरे साथ आज की डिबेट में सैयद शाहनवाज हुसैन, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, सीनियर लीडर, स्पोक्सपर्सन भारतीय जनता पार्टी, लाइव एंड एक्सक्लूसिव, तारिक अनवर, नेशनल जनरल सेक्रेटरी एनसीपी के। मेरे साथ इस डिबेट में अधीर रंजन चौधरी जुड़ रहे हैं, फॉर्मर एमओएस रेलवे मिनिस्टर। मेरे साथ इस डिबेट में अजय आलोक है, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता, राकेश चोपड़ा है, फॉर्मर मेंबर रेलवे बोर्ड, शांति नारायण है, मेंबर ट्रैफिक रेलवे बोर्ड, अभय दुबे है, सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर। और साथ ही इस डिबेट में मेरे साथ पवन कुमार बंसल जुड़ेंगे, फॉर्मर रेल मिनिस्टर, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए। यानी इस डिबेट के अंदर हम पूरा एनालिसिस करेंगे कि आखिरकार सुरेश प्रभु का बजट कैसा आया। लेकिन बिग स्टोरी बिग डिबेट ने एक बड़ा एनालिसिस किया है कि आखिरकार इस बजट में है क्या। पूरी कहानी हम आपको अगले 1 मिनट में बताएंगे। और वो कहानी इस प्रकार है, पैसेंजर सुविधाओं पर ज्यादा फोकस है, यानी पैसेंजर के ऊपर बड़ा फोकस है। पैसेंजर पे खूब ध्यान दिया गया है। यात्री किराया, माल भाड़े में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो ये आपके लिए राहत की बात है। यानी आपके लिए बजट है। टिकटिंग को आसान बनाने और वाईफाई की सेवा पर एक बड़ा जोर डाला गया है। पिछले साल के मुकाबले निवेश लक्ष्य 21% ज्यादा किया गया है। अब आते हैं हम बजट की असली कहानी पर, और वो असली कहानी है 7वें वेतन आयोग के चलते रेलवे पर दबाव बढ़ेगा, लेकिन ऑपरेटिंग रेशियो में बढ़ोतरी अच्छा संकेत नहीं है। 2015-2016 में रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो 90%, यानी 100 कमाने के लिए 90 रुपए करीब करीब खर्च करना, जो रेलवे के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, रेलवे की इकोनॉमिक कंडीशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। FY17 के लिए 92% ऑपरेटिंग रेशियो का लक्ष्य रखा गया है। 2 सबसे जरूरी सेवाओं के लिए 2020 का लक्ष्य रखा गया है, यानी चुनाव 2019 में है, 2020 का लक्ष्य रखा गया है, यानी अगली टर्म चाहिए होगी मोदी सरकार। हम बढ़ते हैं आगे, ये एक बड़ा संकेत। इसके बाद रेवेन्यू निवेश बढ़ाने के लिए स्पष्ट रोड मैप नहीं दिखाई दे रहा। जमीन के कमर्शियल इस्तेमाल का एक्शन प्लान गायब दिखा है। तो मोरलेस ये बजट जो है ये आम आदमी के लिए बजट है, कंज्यूमर के लिए बजट है। लेकिन जब हम डिटेल में जाते हैं बजट की, जब हम अंदर तक घुसते हैं बजट के अंदर, जो बिग स्टोरी बिग डिबेट की टीम ने करा, जी बिजनेस की टीम ने करा, तब दिखाई पड़ता है कि इस बजट में कई चीजें मिसिंग हो जाती हैं। यानी पैसा आएगा कहां से, जाएगा कहां से, उसमें एक थोड़ा विरोधाभास दिखता है। मैं सीधा, मेरे साथ तमाम एक्सपर्ट्स हैं इस डिबेट के अंदर, क्योंकि बिग स्टोरी बिग डिबेट एक ऐसा शो है जो संपूर्ण एनालिसिस देता है। मैं इस डिबेट की शुरुआत आज किसी पॉलिटिशियन से नहीं करूंगा। राकेश चोपड़ा, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, थम्स अप फॉर द बजट और थम्स डाउन फॉर द बजट? माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट। थम्स डाउन। व्हाई? बट इट इज अ प्रो पैसेंजर बजट। आम आदमी को राहत से आप खुश नहीं है? क्यों खुश नहीं है? नहीं, मैं आम आदमी की राहत से बहुत खुश हूं। फिर मगर वो जो खाली राहत मिल रही है वो करीब 25-30% जो पैसेंजर्स हैं उन्हीं को मिल रही है। 70% जो स्लीपर क्लास में चलते हैं या जो अनबुक में चलते हैं उनको कुछ राहत नहीं मिल रही है। मुझे लग रहा है आप कुछ मिस आउट कर रहे हैं बात। मैं आपको बताता हूं, आप 70% पैसेंजर के लिहाज से ये मिस आउट कर रहे हैं कि एक ऐसी ट्रेन चलाई जाएगी जो अनरिजर्व्ड है, वो उन 70% पैसेंजर्स के लिए। तो सुरेश प्रभु ने वहां कमाल का काम करा है उस श्रेणी में। नहीं, उस श्रेणी में अगर करा है तो उस ट्रेन के अंदर जो फैसिलिटीज हैं, जिसकी बातें हो रही हैं, ना तो वो पैसेंजर इस्तेमाल कर पाएगा, ना उसके पास है, और ना ही वो प्रोवाइड की जाएगी। ओके सुरेश, मेरे साथ इस डिबेट में शाहनवाज हुसैन भी जुड़े हुए हैं। शाहनवाज हुसैन, फॉर्मर मेंबर ट्रैफिक रेलवे बोर्ड, फॉर्मर मेंबर रेलवे बोर्ड के कह रहे हैं कि थम्स डाउन है इस बजट के अंदर। 70% पब्लिक के लिए काम नहीं हुआ है। लेकिन ये बजट जो बिग स्टोरी बिग डिबेट का एनालिसिस है, आम आदमी के लिहाज का बजट है, पैसेंजर के लिहाज का बजट है, लेकिन पैसों के लिहाज से
थोड़ी कमी पेशी इस बजट में दिखती है, जो कि बड़ा सवाल है। व्हाट इज योर फर्स्ट टेक ऑन इट एंड योर रिएक्शन टू राकेश जी? देखिए, मैं सुबह से कई फॉर्मर चेयरमैन, कई फॉर्मर मेंबर के साथ कई चैनल पर बैठा हूं, सबने इस बजट की तारीफ की है। पर दूसरी बात, किसी को भी अपने विचार रखने की पूरी आज़ादी है, लेकिन ये बजट पैसेंजर के लिए है, ये गरीबों के लिए है, ये बुज़ुर्गों के लिए है, ये महिला के लिए है, और ये बच्चों की भी दूध की फिक्र करने वाला बजट है। वो छोटी छोटी बातें जो आज तक एड्रेस नहीं की गई, तो राकेश चोपड़ा उसको thumbs down भी क्यों दे रहे हैं? सुरेश प्रभु जी ने एड्रेस किया है। अब वो दे रहे, उनको आज़ादी है थम्स डाउन देने का, उनके थम्स पे हमारी तो कोई रोक टोक नहीं है, उनको अपने विचार रखने की आज़ादी वो दे सकते हैं। ये बजट पूरी तरह, सरकार जिस तरह की आज हालात हैं उसमें इससे अच्छा बजट आ नहीं सकता था। इसकी पूरी प्रशंसा हुई है, खुद प्रधानमंत्री जी ने इसकी प्रशंसा की है। देश के हर प्लेटफार्म पर खड़े हुए लोगों का इंटरव्यू मैंने देखा है, उन्होंने प्रशंसा की है, क्योंकि इस बजट के अंदर कुछ नया विज़न है। 3 तरह की ट्रेन चलाई जाएगी, डबल डेकर ट्रेन चलाई जाएगी जो रात में चलेगी, हम सफ़र ट्रेन चलाई जाएगी, बोगियां बढ़ाई जाएगी जी, 400 स्टेशन पे वाईफाई की सुविधा दी जा रही है, और यहाँ पर आप जिस तरह का खाना चाहें उस तरह का गर्म खाना आपको SMS पे मिलेगा। सर मेरा एक पहले सवाल, 2,500 पर मिनट आप टिकट ले सकते थे, 7,500 टिकट ले सकते बट हैं। बिग स्टोरी बिग डिबेट में हम थोड़ा क्रिटिकल भी होते हैं। ये बिग स्टोरी बिग डिबेट यात्री की सुविधा एडिटोरियली कहता है कि ये प्रो पैसेंजर बजट है, इसमें आम आदमी की इसमें सहूलियत का ख्याल रखा गया है, अनाउंसमेंट नहीं लेकिन है। वो बोगी चलाने के लिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। उस पैसे के ऊपर एक सवालिया निशान लगता है, जिसके ऊपर आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अबे दुबे का रिएक्शन लेना चाहता हूं। अबे दुबे, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ आम आदमी, यू मस्ट बी हैप्पी। एक थम्स अप होगा कि बजट के अंदर आम आदमी की सुविधाओं का ख्याल रखा गया है, जो कि इंपॉर्टेंट है। किराया नहीं बढ़ाया गया है, सेकेंडली, लेकिन हम एनालिसिस कर रहे हैं। 2 चीजें जो कि बहुत अहम है, पॉलिटिकल कमेंटेटर है, वो 2020 के लिए तय की गई हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखिए, सबसे पहले तो मैं सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाऊंगा, और शाहनवाज भाई जो कह रहे हैं और सुरेश प्रभु जो चाहते हैं, मेरी इच्छा है कि अगले साल जब हम यहाँ बैठकर विश्लेषण करें तो सारी बातें पूरी हो चुकी हों, हमारी ट्रेनें साफ हो गई हों, हम SMS करें, हमारी बोगी को साफ करने के लिए सफाई का दल आ जाए, हमको हमारे सेल फोन पे पता लग जाए कि हमारी ट्रेन कैंसिल हुई है कि नहीं हुई है, प्लेटफार्म साफ हो जाए, और कुछ साफ तो हुए, नहीं प्लेटफार्म साफ हो जाए। कम से कम मुझे तो हिंदुस्तान महानवा एक्सप्रेस तो चली है, हमारे तो मुझे तो हिंदुस्तान में कोई प्लेटफार्म साफ नहीं दिखा, लेकिन मैं उन बातों की तरफ नहीं जाऊंगा। पहले से बेहतर है, मैं उन बातों थोड़ा सकारात्मक, थोड़ा पॉजिटिव। मैं जरूर पूछूंगा और खुद भी जानने की कोशिश करूंगा कि पिछले बजट में सुरेश प्रभु साहब ने जो वायदे किए थे जी, रेलवे की आमदनी बढ़ने का जो आंकड़ा दिया था, क्या उन्होंने इस बजट भाषण में बताया कि वो पूरा क्यों नहीं हुआ? और जैसा कि आपने कहा कि नई आमदनी कैसे होगी, उसका प्लान तो उनके पास है ही नहीं। जो पिछली बार आमदनी बढ़ने का आंकड़ा दिया था वो भी नहीं, वो एक पूरी बात कर ले, वो भी पूरी नहीं हुई। नहीं, मैं दो चीजें, थोड़ा सा पुरमजाक और थोड़ा सा हास्यास्पद ये लगता है कि आप तो केवल अगर लगातार यही रेल मंत्री बने रहे तो 2019 तक रेल मंत्री रहेंगे। ये अगर नरेंद्र मोदी ने उनको बीच में बदला नहीं तो 2019 तक ही रेल मंत्री रहेंगे। अब ये लोगों से कह रहे हैं कि ये सुविधा आपको 2020 में मिलेगी, जब अगला लोकसभा चुनाव हो चुका होगा। तो मतलब सेकंड टर्म मांग रहे हैं। इसकी कोई तुक नहीं है। इसका पॉलिटिकल साइड है, आप तो पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। मैं ये कह रहा हूं, थोड़ा इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा मजाकिया रूप से, लेकिन वोटर इन लोगों को देखता होगा 2019 के टर्म मांग रहे हैं। ओके, शाहनवाज हुसैन कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं। शाहनवाज हुसैन, 2020 तक का जो समय है उसके ऊपर आपत्ति है अभय कुमार दुबे की। सभी आप लोगों ने देखा होगा, सभी हंसे होंगे इसके ऊपर। भाई एक लतीफा है एक तरह का। 2019 का मैंडेट भी आप मांग रहे हैं। अभय जी, आप 2019 तक हमें सारी सुविधाएं दीजिए, हम आपका प्रोग्राम करेंगे। रेलवे में जो काम, लेट हिम रिएक्ट जी, रेलवे में जो भी कार्यक्रम शुरू होते हैं उसका टाइम बाउंड होता है। 19 तक सरकार है। अब मान लीजिए यहाँ से पटरी हम बिछाएंगे, यहाँ से पटना से भागलपुर तक, तो मान लीजिए कि वो 19 में पटना तक पहुँचेगी, 20 में भागलपुर पहुँचेगी। तो जो चीज़ें विज़न दिया जाता है, अब अगर आप इसके नंबर पे आइएगा कि उन्होंने 20 तक क्यों बताया,
तो वो सही बात बताइए, लालू जी की तरह नहीं बता दिया कि कुल्हड़ मिलेगा, खादी का कपड़ा मिलेगा, बंसल साहब की तरह नहीं बता दिया। बंसल साहब जुड़ेंगे मेरे साथ सुरेश प्रभु एक प्रमाणित आदमी हैं, एक सफल व्यक्ति हैं, वो जब बताते हैं तो सही बताते हैं। चलिए वो बताते हैं तो सही बताते हैं, मेरे 2020 कहा जो तक कर सकते हैं, इंतजार कर लीजिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है अपने व्यूअर्स के लिए और अपने पैनलिस्ट के लिए, आज से उन्होंने कहा कि 20 तक पूरा होगा तो रेल पटरी अगर कहीं बिछाएंगे तो वो 20 तक पूरी होगी, 19 तक एक फेज में होगी, तो ये क्या गलत कहा है? इंटरेस्टिंग बात क्या है आज के पैनल में? इंटरेस्टिंग बात आप भी सुनिए, आप भी सुनिए। आज हमारे तीनों जो नेता हैं वो तीनों बिहार के, शाहनवाज हुसैन बिहार के दिग्गज नेता हैं, अजय आलोक बिहार से आते हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, तारिक अनवर साहब फॉर्मर मिनिस्टर हैं, बिहार के नेता हैं, एनसीपी पार्टी से आते हैं। एक लाइन बोलूंगा, बिहार और ट्रेन का पुराना रिश्ता है। एक लाइन बोलूंगा क्विकली सर, 10 सेकंड। चोपड़ा साहब ने तारिक अनवर को रेखांकित किया है कि जिन यात्रियों को सुविधा मिलेगी वो यात्री ऊपर के 20-25% यात्री हैं। ये उनका एनालिसिस है, उनका एनालिसिस है। अभी तक इस बात का, अभी तक इस I contradict that। खंडन नहीं, आपने खंडन नहीं कर पाया। नहीं, मैं कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूं और मेरे पास रीजन है इसके पीछे। खंडन करना चाहिए। अब नहीं, अबे दुबे, आई एम कॉन्ट्रडिक्टिंग इट बिकॉज आई हैव अ रीजन टू इट। व्हाट मिस्टर चोपड़ा सेड, होल्ड ऑन सर, उस 70% पब्लिक के लिए भी हुआ है। हम अगर बजट को पूरी तरह से फाड़ के फेंकना चाहते हैं तो फिर बात अलग है। बिल्कुल नहीं, मैं आर.के. चोपड़ा आपके बता रहा हूं, आर.के. चोपड़ा। मैं तारिक अनवर के पास डिबेट में जाना चाहता हूं। फॉर्मर मिनिस्टर विद तारिक अनवर साहब, आप बिहार से आते हैं, शाहनवाज हुसैन भी बिहार से आते हैं, अजय आलोक भी बिहार से आते हैं। ये एक सहयोग है आज बिग स्टोरी बिग डिबेट के अंदर। क्या आपको लगता है कि बजट के अंदर बिहार का खूब ध्यान रखा गया है? दूसरी बड़ी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस बजट को आप मान सकते हैं कि आम आदमी जो चाहता था वो तो दे दिया, लेकिन जो एलीट क्लास चाहता था, एलीट क्लास इकोनॉमिस्ट चाहता था, जो हम तरह के जर्नलिस्ट चाहते थे कि कुछ इकोनॉमिकल रोड मैप हो, कुछ पैसों की दृष्टि से सिचुएशन आगे बढ़े, कमर्शियलाइजेशन ऑफ लैंड हो जाए, जो कॉर्पोरेट इंडिया चाहता था, यानी आम आदमी का ध्यान कॉर्पोरेट इंडिया का ध्यान नहीं। व्हाट इज योर टेक टू इट तारिक अनवर? नहीं, जहां तक शाहनवाज साहब का है, उनकी तो मजबूरी है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वो एक वरिष्ठ नेता हैं, तो पर आपकी सर मजबूरी नहीं, लाइन पे बात करनी होगी, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। तो हम अभय दुबे जी से काफ़ी सहमत हैं, चोपड़ा साहब से काफ़ी सहमत हैं कि इस बजट में कोई नई बात नहीं है। और सबसे बुनियादी बात जो अभय दुबे जी ने उठाया है कि जो भी लक्ष्य रखा गया है वो 2020 का रखा गया है। मैं समझता हूँ कि एक ये तरह से ये राजनीतिक बेईमानी है कि आपको इस देश की जनता ने 2019 तक का वर्डिक्ट दिया है, आपको जो कुछ करना है और जो भी आपको योजना बनानी है वो 2019 तक की बनानी चाहिए, न कि 2020 या 2022 तक की। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि इनको करना नहीं है, और जब समय आएगा तो ये कहेंगे कि मेरा लक्ष्य तो 2020 था, अभी तो है नहीं, तो इसलिए अगले चुनाव में इनको जवाबदेही इनके ऊपर नहीं होगी जी। ये मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। ओके। और जहाँ तक के बाकी चीज़ों को देखा जाए तो एक जो आम आदमी है वो क्या चाहता है, उसका चाहता है कि उसका टिकट कंफर्म हो जाए, उसको सफ़र करने की जगह सुविधा मिल जाए, उसको अच्छा खाना, हाइजीनिक खाना उसको प्राप्त हो जाए, और जो भी बुनियादी सुविधा है, टॉयलेट की है या और इस तरह की जो साफ सफाई की सुविधा है वो होना चाहिए। अगर यही एक साल में अगर सुरेश प्रभु जी इस काम को कर दिए होते तो आज जो वो वादा कर रहे हैं देश से, तो देश उस पर यकीन करता।